नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति, जो लेकर आई है आपका अपना पसंदीदा शो मेरठ की दबंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहर की उन महिलाओं से जिन्होंने सोसाइटी को ये प्रूव करके दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने शहर या यूं कहें कि पूरे इंडिया में अमेरिकन किड्स की नींव रखी। महज 7 सालों में उन्होंने अपने स्कूल की 40 ब्रांच खोली, जिन्हें वो बखूबी चला भी रही है। शोहरत और सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाली हमारी आज की मेहमान है मोहिनी लांबा। आइए कराते हैं आपकी उनसे मुलाकात और जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलू। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने देश भर में अपने काम से मेरठ का नाम रोशन किया। अपने कार्यों के प्रति गंभीर और चंचल मन मोहिनी लांबा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करती हैं। मेरठ से शिक्षा ग्रहण करने वाली मोहिनी बचपन से ही ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहां शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। शादी के बाद ससुराल में भी पति विक्रम लांबा टीचर मिले। उन्होंने कभी सोचा तो नहीं था कि वो कभी टीचिंग करेंगी, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अपने आप को खाली पाकर उन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो आज उन्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जा रही है। मेरी मदर टीचर थी। जब मेरा बर्थ हुआ स्कूल में ही, घर में ही एक छोटा सा स्कूल वो चलाती थी। फादर मेरे डिफेंस अकाउंट्स में ऑफिसर थे। तो घर में हमेशा ही एक एजुकेशन और टीचिंग का माहौल रहा। नाना जी प्रिंसिपल थे, मामा जी भी HOD थे मेरठ कॉलेज में। तो लेकिन उस समय ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी टीचर बनूंगी या मैं स्कूल चलाऊंगी। मैं मेरे जो 11th में मैंने स्ट्रीम ली दैट वाज कॉमर्स, मैंने स्ट्रीम से किया और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम में की। आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट मैरिड एंड घर में भी, यहाँ आकर भी इन लॉज के यहाँ भी वही माहौल मिला, क्योंकि हस्बैंड टीचर थे। वो ऑलरेडी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहे थे। वो उनका अपना इंस्टीट्यूट था, उसकी ब्रांचेस खोलने की वो प्लानिंग में थे। तो उनके साथ मैं थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रही, बहुत एक्टिवली तो नहीं, पैसिवली मैं इन्वॉल्व रही उनके साथ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे, फैमिली उसमें बिजी हो गए और हर एक लड़की की तरह वही एक सपना कि बच्चे और फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद 2007 में 2007 में जब बच्चा मेरा बेटा बड़ा वाला, अब तो वो 16 साल का है, लेकिन जब उस टाइम वो क्लास 4 में था तब वो मसूरी के सेंट जॉर्जेस कॉलेज बोर्डिंग में गया। देन थोड़ा सा उसकी कमी को महसूस करते हुए और अपने आप को खाली पाकर मैंने स्कूल स्टार्ट किया। रेगुलर पैटर्न से हटकर खेल खेल में बच्चों को सिखाना उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने एक ऐसी संस्था की शुरुआत की जो बच्चों के मोटर स्किल्स और उनके कॉन्फिडेंस पर ज्यादा ध्यान दे। 2007 में अमेरिकन किड्स की शुरुआत करने वाली मोहिनी बच्चों को कुछ ऐसे गेम्स खिलाती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। प्ले स्कूल में बच्चों को लिखने से पहले चीजों को समझाया जाता है, वो भी जुबानी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। बच्चे पढ़ाई के इस नए तरीके से इतने खुश हैं कि वो संडे के दिन भी स्कूल आना चाहते हैं। मैंने 2007 में ये फर्स्ट ब्रांच खोला यहाँ शास्त्री नगर में, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका था, बोर्डिंग में जा चुका था मसूरी, छोटी बेटी भी ऑलमोस्ट बड़ी थी। तो अब मुझे लगा कि कुछ करें, क्योंकि अभी तक तो I was busy with the family and kids। अब लगा कि अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ करना चाहिए। और जब मेरे बच्चे छोटे प्ले स्कूल में थे तो हमेशा वो कंप्लेन करते थे कि मम्मा हम सारा दिन क्लास में पढ़ते रहते हैं, कोई खेल, कोई एक्टिविटी, कोई कल्चरल एक्टिविटी, कोई कंपटीशन, कुछ भी स्कूल कंडक्ट नहीं करते थे, क्योंकि स्कूल मेरठ, स्पेशली मेरठ के प्ले स्कूल्स में ये कल्चर था ही नहीं कि बच्चों को हम प्ले वे से भी सिखा सकते हैं। तो मुझे ये आइडिया हुआ और मैंने मारिया मोंटेसरी के बारे में बहुत पढ़ा और सुना था कि उन्होंने, उनकी जो मैथोलॉजी है दैट इज़ लर्निंग थ्रू प्लेइंग,
उन्होंने ऐसे इतने अच्छे और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिनसे आप बिना किसी प्रेशर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों की काउंटिंग, ABC, शेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो इतने इंटरेस्ट से सीखते हैं। साथ ही साथ ना कि सिर्फ उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, स्पेशली द फाइन मोटर स्किल्स जो बच्चों की बहुत कमज़ोर होती हैं, उनको हम डेवलप करते हैं इन्हीं इक्विपमेंट्स के थ्रू। फाइन मोटर स्किल्स उनकी ज़रूरत पड़ती है व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग। 3 साल से पहले बच्चों को लिखवाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका सीधा इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके ब्रेन पे पड़ता है और वो प्रेशर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बच्चा 2.5 साल का आता है उसको पहले हम उसकी प्री राइटिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, जो कार्विंग लेटर्स हैं। कार्विंग लेटर्स पे बच्चा उनको ट्रेस करता है और अल्फ़ाबेट सीखता है। वो लिखना नहीं सीख रहा है, वो सिर्फ रिकॉग्निशन सीख रहा है। सबसे पहले रिकॉग्निशन सीखनी ज़रूरी है कोई भी चीज़ उसको रिटन करने से पहले। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल जैसी गतिविधियों से बच्चों का जुड़ना बेहद जरूरी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूल को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है ताकि बच्चा हर एक चीज से कुछ न कुछ सीख सके। आज तकनीक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए बच्चों को क्वांटिटी एजुकेशन ना देकर क्वालिटी एजुकेशन देना बेहद जरूरी हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाने से पहले वो टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं, ताकि वो बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्हें ग्रूम कर सकें। पहले एजुकेशन बहुत ट्रेडिशनल वे में दी जाती थी कि ठीक है, टीचर ने आए, लेसन पढ़ाया और उसको समझाया, लेकिन उसको कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते थे। क्योंकि क्लास में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्कूल में आज भी हम देखें सिलेबस की भागम भाग है, सिलेबस को पूरा करने की भागम भाग है, सिलेबस क्वांटिटी में है। उसको हम अगर थोड़ा सा कम कर दें तो हमारी टीचर्स वहाँ पे भी क्वालिटी दे पाएंगी। सबसे बड़ी बात है, हमारे आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। बच्चों को हम बहुत आसानी से वीडियोस के थ्रू, हर चीज़ का वीडियो अवेलेबल है, बस थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हम उनको बहुत अच्छी तरह से आज की टेक्नोलॉजी को के साथ उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ना हो। उसको बैलेंस तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करें स्कूल में, तो एक हम बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ भी हुआ। हालांकि उन्हें अपने पति विक्रम लांबा के इंस्टीट्यूट का काफी फायदा मिला। आज इंडिया के कई स्टेट्स में उनके प्ले स्कूल की 40 शाखाएं हैं, जो कि बच्चों का बेस मजबूत कर रही हैं। हमने शुरुआत मेरठ से की थी। मेरठ में हमने 3 स्कूल्स खोले। उसके बाद हमारा जयपुर, नैनीताल, आगरा, बरेली में स्कूल्स खुले। शुरुआत हमेशा ही मुश्किल और चैलेंजिंग होती है, लेकिन हमारे साथ एक बहुत अच्छा, एक ऑलरेडी हमारी एक गुडविल थी मार्केट में, क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट के ऑलरेडी 400 सेंटर्स चल रहे हैं, तो एक अच्छी गुडविल हमारे पास थी, जिसके बेसिस पे हमें इतनी मुश्किल नहीं हुई और रिस्पांस बहुत अच्छा आया। जब चेन्नई में हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सैंथल, उन्होंने बहुत सारी और कंपनीज के साथ बात की और उसके बाद उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो है एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट द क्वांटिटी एजुकेशन। हमारा सिलेबस बहुत बैलेंस है और पढ़ाने की मैथोलॉजी बहुत यूनिक है। सबसे जो ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ को अट्रैक्ट करती है वो हमारी रॉयल्टी, जो कि बहुत कम है, चार्जेस बहुत कम है रॉयल्टी चार्जेस, और फ्रेंचाइजीज़ को एक अच्छा बिजनेस मार्जिन उन्हें मिलता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो देश का आने वाला भविष्य है। तो ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को ज्ञान देने के साथ ही संस्कार भी दिए जाएं,
ताकि वो अपने कर्तव्यों को समझें। समाज के प्रति सचेत करने के लिए परिवार के साथ साथ टीचर्स का भी एक अहम योगदान होता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे मोहिनी की निजी जिंदगी के बारे में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी हलचल की खास पेशकश मेरठ की दबक, जहां आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मोहिनी लांबा से। मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा, कोयल की तरह मीठी बोली और अपने कार्यों के प्रति गंभीरता, यही व्यक्तित्व है मोहिनी लांबा का। आइए करीब से जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस से भरपूर मोहिनी कोई भी काम करने से कभी नहीं कतराती हैं। लाइफ में चैलेंज फेस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और शायद इसीलिए ही उन्होंने अपने पति के मना करने के बाद भी ड्राइविंग सीखी। आज वो कहीं आने जाने के लिए ड्राइवर का वेट ना करके खुद ही कार ड्राइव करती हैं। मोहिनी कई महिला संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि इनके माध्यम से हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं और समाज को कुछ सर्व कर पाते हैं। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी कम्युनिटी से मुझे मिला, जो भी कम्युनिटी ने मुझे दिया एक रिस्पेक्ट और एक स्टेटस, वो मेरा काम है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कम्युनिटी को वापस करना। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट एग्रीगेशंस, ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन। तो ये जो अलमाइटी क्लब और लायंस क्लब मैंने ज्वाइन किए, मेरे फैमिली ने ज्वाइन किए, उसके थ्रू हमें बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। बहुत सारे अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जिसे अभी हमारे अलमाइटी क्लब ने एक पास में ही रंगोली के पास एक झुग्गी झोपड़ी एरिया है जिसमें 30-35 परिवार हैं, उनको अडॉप्ट किया। इसके साथ हम होली, दिवाली और स्पेशली लिटरेसी डे पे उन बच्चों को मैं अपने स्कूल में बुला के उन्हें एक अच्छी सी उन्हीं के इंटरेस्ट की, जिसमें पढ़ाई से भी रिलेटेड कुछ मैसेज हो, वो पिक्चर दिखाया, उनको कुछ अच्छा स्नैक लाया। मतलब इट वाज लाइक कि उनके लिए एक हैपनिंग डे हो, उनके लिए एक मेमोरेबल डे हो, दे शुड फील स्पेशल। तो हम लोग अभी दिवाली पर भी मैं और मेरा बेटा क्रैकर्स उनको देकर आए थे और उनके साथ मिठाइयाँ वगैरह बांटना। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हमारा एक फ़र्ज भी है सोसाइटी के लिए करने का, वो हम करते हैं। अगर बात करें मोहिनी की हॉबीज की, तो उन्हें घूमना, कुकिंग करना और नए नए लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। स्कूल से आने के बाद वो अपना समय अपने बच्चों के साथ बिताती हैं। उनके साथ खेलने के साथ ही वो उनके साथ बैठकर टीवी देखती हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, ताकि बच्चे उन्हें माँ की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह समझें। बच्चे भी उन्हें बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनके गुस्से से डरते भी बहुत हैं। वो स्कूल से आती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, काम करती हैं, फिर अच्छे से जोक्स मुझको बहुत अच्छा लगता है, बट एट टाइम्स मुझको बहुत बुरा भी लगता है। क्यों? क्योंकि माँ मुझको डांट देती हैं जरा सी बात पे। कभी कभी एट टाइम्स आप डांटती हो, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक मैंने कुछ कर दिया होता है। जब उनको गुस्सा आता है वो मेरे को हर छोटी चीज़ पे डांटती हैं बिन बात के, लेकिन एट टाइम्स वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी हैं। कभी कभी उन्हें गुस्सा आता है, लाइक जब मेरा रिज़ल्ट आता है या मार्क्स कम होते हैं, तो वो तो खैर सबको आता है। लेकिन मम्मी मेरी बहुत कूल रहती हैं, हमेशा मेरे को सपोर्ट करती हैं हर बात में। मोहिनी भगवान में भी पूरा विश्वास करती हैं। आज मोहिनी जिस मुकाम पर है, वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है और इस शोहरत और मुकाम के लिए वो अपने पति का शुक्रिया अदा करती हैं। मोहिनी कहती हैं कि आज वो जो भी हैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बदौलत ही हैं। वन एंड ओनली माय हस्बैंड, उनका हमेशा ही वाज ऑलवेज बीन अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, चाहे मेरी एजुकेशन, चाहे मेरा करियर, और हमेशा
मोटिवेट किया, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, और बच्चों को भी वो उसी तरह से मोटिवेट करते हैं, अनकरेज करते हैं। सो अगर मेरे कुछ भी मैं कुछ भी हूँ, उसका पूरा क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव वन एंड ओनली माई हस्बैंड। शादी के बाद अपने करियर की शानदार पारी खेलते हुए वो अपने परिवार पर ध्यान देने के साथ ही अपने आप को भी मेंटेन रखे हुए हैं। मोहिनी का मानना है कि एक टीचर का काम है परिवर्तन लाना, ना कि दूसरे लोगों को फॉलो करना, और इसीलिए वो एक अलग पद्धति के साथ बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य बना रही हैं। बिल्कुल सही कहा गया है, पढ़ाई केवल किताबों में नहीं है बल्कि दिमाग में है। इसीलिए बच्चों की राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दिए जाने के साथ ही उनकी नॉलेज पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसलिए मोहिनी बच्चों की नीड को समझते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं जो बच्चों को नॉलेज देने के साथ ही उन्हें ग्रूम भी कर रहा है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में फिलहाल इतना है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात शहर की किसी और महिला के साथ जिसने किया होगा लीक से हटकर काम और दिया होगा समाज को एक नया रंग, एक नया रूप। नमस्कार।